इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। जी चलिए, इस वक्त एक और सवाल हमारे पास ऑनलाइन आया है कि यूपीएससी आंसर शीट क्यों नहीं एस्पिरेंट्स को दिखाता? मतलब कह रहे हैं कि इवन द स्मॉल एग्जाम ऑफ एनी स्टेट्स दे शो द आंसर की, व्हाई नॉट द यूपीएससी? सुमेश पटेल ये सवाल पूछ रहे हैं। ये प्रश्न आंसर की दिखाते हैं हम लोग। फिर मैं आपको पहले फैक्चुअल पोजीशन आपको बता देता हूँ। पहले ये प्रश्न आता है कई बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम के संबंध में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हम लोग जो आंसर की देते हैं वो रिजल्ट के बाद देते हैं। लोगों को उसके अगले एग्ज़ाम के पहले उनके पास आंसर की होती है, लेकिन लोगों की मांग रही है कि एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद जो है इस आंसर की को दिया जाए। आज हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हम जैसे ही प्रीलिम एग्ज़ाम होता है एक पोर्टल खोलते हैं जिसमें हम सभी कैंडिडेट से, एस्पिरेंट से को इनवाइट करते हैं कि अगर उनको अपने किसी प्रश्न पे कोई उनको डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, कोई उनके इनपुट्स हैं, वो सब उस पर डालें। और हमें हजारों इस तरह के इनपुट्स आते हैं, अभी भी आते हैं। उन इनपुट्स के बेसिस पे जो यूपीएससी के आंसर्स बनाए गए होते हैं, और यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं और जो आंसर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो दोनों ही देश के टॉप एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं। मतलब सबसे वो एनोनिमस हैं जी, और लेकिन वो देश के सबसे ऊंचे स्तर के लोग हैं अपने फील्ड में। और उनके द्वारा जब आंसर बनता है तो बहुत संभावना है कि वो सही होगा। लेकिन उसके बाद जब ये इनपुट्स आते हैं कैंडिडेट्स के, वो इनपुट्स हम उन एक्सपर्ट से शेयर करते हैं। और वो अपने आंसर को रिव्यू करते हैं उन इनपुट्स के बेसिस पे। और अगर उसमें मतभेद पाते हैं तो वो एक बार फिर कोशिश करते हैं, फिर वो उस चीज़ को रिव्यू करते हैं और ज़रूरत होती है तो अपने आंसर को बदलते हैं। और उसको हम एक सेकंड पैनल से, सेकंड सेट ऑफ एक्सपर्ट से फर्दर रिव्यू कराते हैं। इस प्रक्रिया के बाद मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आंसर, हम कोई मतलब वो एडमेंट नहीं रहते कि साहब हमारा यही आंसर है, यही रहेगा। जो लोगों के इनपुट्स आते हैं उसके बेसिस पे अगर ज़रूरत होती है तो आंसर रिव्यूज भी करते हैं। और इसके बाद हमारा आंसर शीट फाइनल होता है और जिसके बाद हम जो है अपना आंसर की देते हैं। ये जो मुद्दा है कि साहब आप आंसर की एग्ज़ाम के बाद दीजिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसमें सब जुडिस है। और हमारी औपचारिक पोजीशन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बता दी है और मामला उनके विचाराधीन है। हमें आशा है कि जल्दी ही उस पर निर्णय होगा और जो निर्णय होगा उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल है, ओएमआर शीट को लेकर भी हमको मेल्स